ट्रेडर्स आज मार्केट ने क्या किया कि एक लंबा बड़ा कैंडल मॉर्निंग में ही मार दिया। आज एक्सपायरी का दिन था। जितने भी पुट राइट शॉर्ट किए थे सबको अपना शॉर्ट काटना पड़ा और यहाँ से एक रिकवरी आ गई। और ये रिकवरी जब यहाँ पे आई, हमारा ये लेवल को मार्केट सपोर्ट बना ही रही थी, तो एक न्यूज़ आ गया, एक फ्लैश हो गया आईटी रिलेटेड। उसके वजह से वापस से बैंकिंग के अंदर आईटी के स्टॉक्स के अंदर सेलिंग आने के वजह से ये सेल ऑफ आ गया जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो अगर मैं बात करूं तो मॉर्निंग के अंदर हमने जो वीडियो डाला था, मॉर्निंग के वीडियो में और कल रात के वीडियो के अंदर हमने दो बात की थी। एक कि भाई निफ्टी एक तो बहुत ओवरसोल्ड है और वैल्यूएशन वाइज यूएसए का और इंडिया का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसके वजह से हुआ क्या था कि मॉर्निंग के वीडियो में मैं आपको बताया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, एफएफआई लोग लॉन्ग क्रिएट कर रहे हैं। आज मॉर्निंग के अंदर ये रिकवरी को जो सेल ऑफ आ गया उसका बड़ा कारण बना एचडीएफसी। अभी यहाँ पे आप एचडीएफसी का चार्ट देख रहे हैं, आज का इंट्राडे का ये गैप डाउन खुला और पूरा गैप उसने फिल किया और वापस से उसके अंदर सेकंड सेलिंग आ गई। तो जो एचडीएफसी की हमने बात की थी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि एचडीएफसी का हमने कारण समझा था कि ये एचडीएफसी के अंदर सेलिंग क्यों आ रही है, क्योंकि इंडेक्स का जो रिजिक का बात चालू है तो इंडेक्स के अंदर इसका वेट है 29% और ये लोग कोशिश कर रहे हैं इसको रिड्यूस करने की, वेटेज का अप टिल 20 लाना है। तो जो फंड मैनेजर है उनको एचडीएफसी और आईसीसीआई बेचना है। तो आईसीसीआई का भी अगर आप चार्ट देखते हैं तो आईसीसीआई के अंदर भी आज सेलिंग देखने को मिली, लेकिन सेविंग फैक्टर उसके अंदर आज रिलायंस बना। अभी आप रिलायंस का चार्ट देखेंगे तो ये रिलायंस का चार्ट आपके सामने है। मॉर्निंग का पूरा सेलिंग खाने के बाद एचडीआई रिलायंस जो है वो ऊपर बंद आया। अगर आप इन्फोसिस को देख लीजिए उसमें भी सेलिंग था। टीसीएस के अंदर आज सेलिंग ज़बरदस्त देखने को मिला। ये एक फर्स्ट कैंडल का सेलिंग आया और ये सेकंड कैंडल का सेलिंग आया, तो टीसीएस के अंदर भी सेलिंग था। तो आज का जो कैंडल निफ्टी ने बनाया है, जो आप आपके यहाँ पे सामने देख रहे हो, एक तो ये बड़ा कैंडल था, ये बड़ा कैंडल, ये कड़ा बंडल, ये है प्रीवियस 5 डेज, प्रीवियस वीक का 5 डेज है। और ये करंट वाले हमारे मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे, और ट्यूसडे के बाद में वेनसडे के दिन तो हमारी छुट्टी थी, ये हो गया थर्सडे और एक्सपायरी। तो अभी ये आ गया है 24,500 के इस जोन के अंदर जहाँ से इसके अंदर रिकवरी आई थी। जीएसटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो के अंदर डिस्कस किया है कि जीएसटी के अंदर डिले क्यों हो रहा है। तो मेरा सजेशन है ये वीडियो आप जाके देखेंगे, तो मैं अभी उसको वापस से रिपीट नहीं करना चाहता। तो अगर हम आज की मार्केट को देखें तो आज की मार्केट के अंदर हुआ क्या, ये 2 दिन से सेलिंग, 2 ट्रेडिंग डेज, तो ये था ट्यूसडे, ये था थर्सडे और कल फ्राइडे है तो वीकेंड रहेगा। तो लेवल्स तो कल मॉर्निंग में वापस आपको मिल जाएंगे। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो इतने बड़े कैंडल के पीछे का कारण क्या बना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो यूएस 2000 है वहाँ का स्मॉल कैप है, वहाँ की जो मार्केट है ये सब आपको ग्रीन में, यानी यूएसए की मार्केट ग्रीन के अंदर है। यूएसए का जो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है प्राइस वाइज वो हो गया है 17%। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा अगर आप निफ्टी देखेंगे तो खाली 2% बढ़ा है। इसके वजह से भी फंड का सेलिंग आ रहा है, तो वो भी मल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा। तो ब्रॉडर मार्केट जितनी भी आप देख रहे हो सब माइनस के अंदर आज देखने को मिली। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो हमारा वीक स्टार्ट हुआ मंडे से लेके अभी तक, जिसमें मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे 3 दिन की जो ट्रेडिंग है उसके अंदर मेजॉरिटी के अंदर जो मिड कैप है वो 3% डाउन हमको देखने को मिल रहा है। अभी आज जो सेलिंग आई या निफ्टी के अंदर जो आज गेम हुआ उसके अंदर क्या था कि मेजॉरिटी के अंदर कारण दो बड़ी बैंक इन्फोसिस और टीसीएस, जैसे मैंने मॉर्निंग के अंदर आपको बताया कि क्या वो लोग का 50% टैरिफ के बावजूद इंडिया जो है वो चाइना की तरफ 180 डिग्री टर्न ले लिया है। तो अभी एक स्टेटमेंट आया कि जो आईटी के लोगों को वीज़ा मिलता है ना, उसके ऊपर हम लोग पूरा रीथिंकिंग करेंगे। यानी जो लोग यहाँ से वहाँ काम करने जाते हैं आईटी के अंदर, जैसे हमारी आईटी कंपनीज की वहाँ पे ऑफिस है उसके अंदर काम करने जाते हैं, इसके वजह से आज आईटी के अंदर भी हमारे को एक सेल ऑफ देखने को मिला। कोटक बैंक जो है वो भी 1%
डाउन हमको देखने को मिला। तो ये बात थी निफ्टी की। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं और सेक्टर्स की बात करूं तो निफ्टी तो 1% भी डाउन नहीं था, मगर आईटी के अंदर ज़बरदस्त सेलिंग आ गई। ये आप यहाँ पे जो देख रहे हो, ये बैंक निफ्टी देखिए कितना धड़ 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 धड़, 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग डे से, यानी ये प्रीवियस वीक से 56,000 से जो इसके अंदर सेलिंग आया है, तो ये आ गया करीबन सपोज करो 53,500 टच करेगा, ऐसा हमारा अंदाजा है। तो 56,000 से 53,500 तक का ये फॉल यहाँ पे अपने को देखने को मिलने वाला है। ये तो लेवल्स आपको मॉर्निंग के अंदर मिल जाएंगे कि कौन से स्ट्राइक प्राइस एक्टिव रहेंगे और कहाँ मुझे हेजिंग करनी है। आज के सेक्टर के अंदर बात करें तो आईटी का सेक्टर, और यहाँ पे अगर हम आके देखें तो ये आ गया हमारा बैंक। तो इसके अंदर आज कोई भी एक सेक्टर ऐसा नहीं था जो कि हमको यहाँ पे ग्रीन में देखने को मिले। अभी ऑटो का भी मैंने डिटेल के अंदर बात किया हूँ कि ऑटो के अंदर भी हम लोग आँख खुली रख के बैठे कि जीएसटी का क्या होता है। जीएसटी के अंदर 3 हेडविंड्स आ रहे हैं कट करने के लिए, उसके अंदर भी हमने डीप में डिस्कशन किया। और अभी चाइना से क्या न्यूज़ आता है, वो भी ऑटो को किस तरीके से लगता है, ये भी हमको देखने को रहेगा। अभी ईयर ऑन ईयर देखिए तो निफ्टी जो है वो 2% ऊपर है, उसमें मेजोरिटी के अंदर जो सपोर्ट है वो कंजम्पशन का है। बाकी सब तो देखिए अब नीचे रियल्टी का जो इंडेक्स है वो 20% नीचे चल रहा है, और बैंक हमारी 2% ऊपर चल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर मैं बात करूं तो ये जो निफ्टी को जो सपोर्ट क्रिएट किया है ना, वो फाइनेंशियल ने ही किया है, ऐसा मेजोरिटी के अंदर मेरे को लग रहा है। अभी 43% आप जो डाउन देख रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट बोनस, एक पे एक बोनस आ गया, तो इसको भी हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे तो ये भी यहाँ से चला जाएगा। तो आज एक्सिस बैंक एक ऐसा बैंक था जिसने खाली थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड किया। अगर मैं आपको स्टॉक्स की बात करूँ तो स्टॉक्स के अंदर क्या हो गया कि यहाँ पे आप देख रहे हो आज मेजोरिटी में जो स्टॉक रेड थे, मेरा 200 स्टॉक का करीबन यूनिवर्स है, उसके अंदर ये सारे स्टॉक रेड में थे। और ऐसे में जो स्टॉक ग्रीन थे वो ये था, कल्याण था और नाटको फर्मा था, टाइटन था। ये छोटे छोटे स्टॉक थे जो आधा 1% मैक्सिमम 2% ये ऊपर थे। तो अभी हो क्या रहा है, अगर हम हमारे यहाँ पे आ जावे, अगर इसको मैं आपको बड़ा कर दूं और मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट भी हम देख लेवे। अभी यहाँ पे हम आ गए निफ्टी के अंदर, ये वापस से निफ्टी में आ जाए तो निफ्टी के अंदर जो सिचुएशन डेवलप्ड हो रहा है कि निफ्टी, अगर हम देखेंगे 1 आवर का चार्ट, इसको मैं बंद करके 1 आवर का चार्ट को ले लूँ तो निफ्टी जो है वो काफ़ी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ओवरसोल्ड हो गया है, और निफ्टी जो एक सपोर्ट जोन के अंदर यहाँ पे आ गया है। अभी क्या होगा कि ये जो लेवल्स हमने वैल्यू लेवल निफ्टी के डाले हैं, जो और कहीं नहीं, मॉर्निंग में जो आपको मैं ये डाल देता हूँ, ये वाले जो लेवल्स है, ये लेवल्स क्या करता हूँ मैं मॉर्निंग को इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ तो आपको वो मॉर्निंग के अंदर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये लेवल है, वो लेवल से भी हमारे को लग रहा है कि निफ्टी जो है एक सपोर्ट जोन के अंदर आ रहा है, जो प्रीवियस फॉल के अंदर उसने बनाया था। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि कोई तो भी निफ्टी को एक ज़बरदस्त सेल ऑफ कर रहा था, फिर यहाँ पे जीएसटी का न्यूज़ आ गया। ओके, तो ये जब मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने से क्या हुआ, जितने भी लोगों ने निफ्टी को शॉर्ट किया था उनको अपना शॉर्ट काटना पड़ा। फिर हमने ये हेड एंड शोल्डर का बात किया था, आपको प्रीवियस वीडियोस देखने पड़ेंगे कि ये जो हेड एंड शोल्डर है, ये हेड एंड शोल्डर क्या रोल प्ले कर रहा है वो हमको देखना पड़ेगा। ओके, हमने बात की थी कि भाई ये जो है ना, ये शोल्डर जो है वो रेसिस्टेंट बनने वाला है, और उसके बाद में जो इसमें सेल ऑफ आया, जबरदस्त सेल ऑफ आ गया। हमारा काउंटिंग ऐसा था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ हो गया है, लेकिन अभी हमारा काउंटिंग ऐसा हो गया है कि फर्स्ट, सेकंड, ये पूरा हमको थर्ड वेव में काउंट करना पड़ेगा। और अगर ये थर्ड वेव है तो क्या अभी यहाँ पे फोर्थ वेव क्रिएट करेगा मार्केट? कल फ्राइडे है तो क्या कल मार्केट यहाँ पे साइडवे रहेगा? अभी अगर मार्केट साइडवे रहता है तो ये क्या ये सपोर्ट बनाएगा? यहाँ पे हमको कल मॉर्निंग के अंदर जैसे ही जो भी न्यूज़ आता है ओवरनाइट का, वो इसके अंदर देखने को रहेगा। अगर मैं बैंक निफ्टी का बात करूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर ये जो कांस्टेंट एचडीएफसी के अंदर सेलिंग आ रहा है वो बैंक निफ्टी को टिकने ही नहीं दे रहा है। ये वो न्यूज़ था, यहाँ पे 15 अगस्त को न्यूज़ आया
ये गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद में जो इसके अंदर सेलिंग आया है और उसके साथ में साइमल्टेनियसली एक सेलिंग आ गया कि निफ्टी को रिजेक्ट करेंगे। और एचडीएफसी बैंक जो है, अगर एचडीएफसी बैंक को हम देख रहे कि उसके अंदर कांस्टेंट सेलिंग आ रहा है और जब तक ये सेलिंग रुकता नहीं है तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है कि बैंक निफ्टी एक सपोर्ट जोन के अंदर स्टॉप लेवे। आज भी उसने स्टॉप लेने का बैंक निफ्टी ने कोशिश किया था हमारे सपोर्ट लाइन के ऊपर, लेकिन वापस से एचडीएफसी बैंक का जो सेलिंग आ गया ना, तो ये सेलिंग ने वापस से इसको गिरा दिया। तो अभी हमको लगता है कि ये जो रेड लाइन है 53,500, उसके ऊपर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेगा क्या, ये हम लोग को कल ट्रेडिंग में देखने को रहेगा। और क्या इसके अंदर सर मैं आपको बता रहा था कि ये जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के अंदर पहले तो एचडीएफसी और आईसीसीआई का ये जो रिग जिग का चल रहा है निफ्टी का इंडेक्स का, इसका जब तक न्यूज़ पूरा नहीं होता है, इसके अंदर जब तक वो सेलिंग पूरा नहीं होता है या क्लियरिफिकेशन नहीं आता है कि नहीं ये अभी हम पोस्टपोन कर रहे हैं, तो ये डिफिकल्ट पार्ट हो जाएगा। और दूसरा जो बड़ा हेडविन है वो जीएसटी का है, जीएसटी का भी कोई क्लियरिफिकेशन आ नहीं रहा है। अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आज न्यूज़ आ गया जिसके वजह से भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर सेल ऑफ आ गया, वो न्यूज़ था कि ये जो 50% जो टैरिफ आ रहा है ना, उसके अंदर बहुत सारी स्मॉल कंपनीज जो है वो बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देंगी और प्लस के अंदर बहुत से लोग जॉबलेस हो जाएंगे। तो अगर कोई कंपनी बैंकरप्सी डिक्लेयर करती है तो इसका इफेक्ट भी बैंक्स के ऊपर आएगा, एनपीएस बढ़ेंगे, प्रोविजंस बढ़ेंगे। और जैसे कि भी पहले मैंने आपको मेरा चार्ट इसका बताया था प्रोविजंस का, ये आपके लिए मैं थोड़ा बड़ा कर दूं तो जो अभी ये क्वार्टर में जो रिजल्ट आया है ना, उसके अंदर जो प्रोविजन है वो हमारे प्रोविजन जो है वो 5 क्वार्टर हाई के ऊपर चालू है। तो ये भी एक कारण है कि ये लोग के अंदर हमारा जो बैंक निफ्टी का ये क्वार्टर का जो रिजल्ट आया ना, वो भी रिजल्ट कोई इतना अच्छा आया नहीं है। अगर मैं रिजल्ट आपको बैंक निफ्टी का बताऊं, ये देखिए ये बैंक निफ्टी का रिजल्ट है कि उसके अंदर ऑलरेडी ईपीएस का इस क्वार्टर के अंदर कट आ गया है। तो ये भी एक कारण बन रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर और स्पेशली बैंक के अंदर अभी बैंकिंग के अंदर क्या हो रहा है, दो तरफ से तलवार कट रही है। एक तो जीएसटी के वजह से, एक एचडीएफसी के और आईसीसीआई का जो सेलिंग है उसके वजह से, और प्लस के अंदर ये टैरिफ का जो न्यूज़ है, जो नेगेटिविटी फैली है कि इतने लोग जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, जिन्होंने लोन लिया हुआ है और लोन लेके जो लोग काम कर रहे हैं, बैंक से एडवांस लिया हुआ है, उन्होंने अपना माल बना के रखा है, और बहुत से जो कारीगर है उन्होंने लोन लिया है। तो ये नेगेटिविटी एक फैल रही है और ये अभी टैरिफ का न्यूज़ जो है वो आस्ते आस्ते मेन सेक्टर्स को छोड़ के, मेन स्टॉक्स को छोड़ के अभी वो बैंक्स को पकड़ रहा है, ऐसा मेरे को लगता है। तो कल मॉर्निंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जिस तरीके से आज मैंने लेवल डाला था वो मैं मॉर्निंग के अंदर लेवल डाल दूंगा कि मैं कौन से लेवल के ऊपर, यहाँ पे ये है हमारे रेसिस्टेंस और ये है हमारे सपोर्ट जो वैल्यू और वॉलिटिलिटी से आते हैं। तो हमारा क्या होता है, हम लोग स्ट्राइक प्राइस पहले से निकाल लेते हैं कि ये स्ट्राइक प्राइस है और अगर मुझे स्ट्रेंगल करना है तो यहाँ के ऊपर आके मुझे हेज करना है। तो ये वैल्यू और वॉलिटिलिटी को सेंसिटिवनेस है इसका। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि इतना बड़ा जो सेल ऑफ आया तो उसमें एफएफआई ने क्या रोल प्ले किया, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर क्या रोल प्ले किया, तो ये आपको मिल जाएगा मॉर्निंग के वीडियो के अंदर पूरा डाटा, और इंस्टाग्राम के ऊपर ये आपको मिल जाएगा। तो मेरा सजेशन है कि आप इन सबको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। दूसरा एक काम सर आपको करना है कि आपको कमेंट के अंदर डालना है कि आपको क्या लगता है कि निफ्टी जो है वो कहाँ पे सपोर्ट बनाएगा, क्योंकि इसको सपोर्ट बनाना ज़रूरी हो गया है। अगर इसी तरीके से कांस्टेंट, अभी देखिए निफ्टी के अंदर आज जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई ना, वो आ गया रिलायंस का सपोर्ट। अगर मैं आपको वापस से रिलायंस का चार्ट बताऊं कि ये देखिए ये रिलायंस जो है, ये रिलायंस ने आज क्या किया, एक रिकवरी किया। अगर रिलायंस ये रिकवरी नहीं करता तो निफ्टी शायद और 200 पॉइंट नीचे होता। तो कमेंट के अंदर सर डालिए आपको क्या लगता है निफ्टी क्या लेवल के ऊपर सपोर्ट लेगा। क्या 24,500 का लेवल जो है यहाँ पे हम लोग जो देख रहे करीबन ये लेवल के ऊपर क्या ये सपोर्ट क्रिएट करेगा, क्या इसमें बाइंग आएंगी, और अगर आएंगी तो इसके अंदर कौन सा स्टॉक जो है वो ज़्यादा करके मार्केट को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी एचडीएफसी बैंक भी तो ओवरसोल्ड हो गया है ना, वो भी ओवरसोल्ड हो गया है।
तो क्या एच डी एफ सी, अभी मेरे को लग रहा है इसके अंदर के जो एक आपको यहाँ पे बताऊं, जो इंडस बैंक है, इंडस बैंक मेरे को लगता है कि इस लेवल के अंदर इसके अंदर बाइंग आ सकती है। एच डी एफ सी का जो वैल्यूएशन है वो भी अभी रिजनेबल हो गया है, और एक्सिस बैंक का भी अभी थोड़ा बहुत, अगर 1000 के आसपास एक्सिस बैंक आएगा तो उसका भी एकदम रिजनेबल हो जाएगा। तो मार्केट क्या करती है सर, प्राइस नहीं देखती है, मार्केट देखती है वैल्यूएशन के। वैल्यूएशन कहाँ है, अभी हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस के अंदर भी वैल्यूएशन बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ जाके मार्केट रुकेंगी, क्योंकि अगर मैं आपको मॉर्निंग में भी ये वाला मेरा चार्ट बताया था, क्योंकि जो यूएसए मार्केट है, यूएसए मार्केट का और हमारी मार्केट का जो वैल्यूएशन का जो मेरा चार्ट है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया है हमारे और उनके बीच के अंदर। वैल्यूएशन मार्केट कैप टू सेल्स का जो वैल्यूएशन है उसमें 15% का, ये देखिए, ये उनका वैल्यूएशन बढ़ता जा रहा है और हमारा वैल्यूएशन कमती होता जा रहा है। वही चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल रही है, उनका जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन और हमारा जो वैल्यूएशन है उसके अंदर बहुत बड़ा फर्क हो गया। ये देखिए ये किस तरीके से राइज हो गया है। तो मेरे को ऐसा लगता है, वो मॉर्निंग में भी मैंने ये चीज़ डिस्कस किया था कि मॉर्निंग में हमने क्या बात की थी सर, कि निफ्टी इतना ओवरसोल्ड हो गया है ना कि अभी इसको यहाँ पे क्या शॉर्ट करना चाहिए, ये भी आप कमेंट में डालिए सर, तो हमको भी कुछ समझने को मिलेगा और उसके ऊपर भी वीडियो हम लोग बना सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है फिर से सर।